रोटेशनल डायनामिक्स फर्स्ट चैप्टर। सबके पास नोट्स है ना? नोट्स ओपन करेंगे, ठीक है? नोट्स उसमें से न्यूमेरिकल्स हम लोग करने वाले हैं। ओके, अच्छा, रोटेशनल डायनामिक्स में क्या क्या फॉर्मूले पढ़े थे वो फटाफट हम लोग देख लेते हैं। TPA सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या पड़ा था? ओमेगा स्क्वायर आर वी स्क्वायर बाय आर वी ओमेगा। सेकेंड, TPF सेंट्रीपिटल फोर्स m ओमेगा स्क्वायर आर, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है ना, mv स्क्वायर बाय आर mv ओमेगा। फिर थर्ड हमने पढ़ा था बैंकिंग ऑफ रोड। बैंकिंग ऑफ रोड में हमने पढ़ा था थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स v स्क्वायर अपॉन आर जी, या तो वेलोसिटी जो था मैक्सिमम वेलोसिटी रूट ऑफ आर जी टेन थीटा। ये सारा फॉर्मूला था बराबर। बैंकिंग ऑफ रोड के लिए था। फिर हॉरिजॉन्टल कर्व्ड रोड, हॉरिजॉन्टल कर्व्ड रोड के लिए क्या था? v इज इक्वल टू रूट ऑफ म्यू आर जी, करेक्ट? v इज इक्वल टू रूट ऑफ म्यू आर जी। और बैंक रोड में क्या क्या कंपोनेंट थे? ये पर्टिकुलर हाइट पे आ जाता है, ये हाइट है h, ये है एंगल ऑफ बैंकिंग थीटा, राइट? ये है थीटा पार्ट, ओके। देन और ये पार्ट हो जाएगा L, डिस्टेंस बैंकिंग ऑफ रोड के लिए। तो डिस्टेंस बिटवीन टू ट्रैक्स, ये भी पार्ट आ जाएगा। फिर क्या था बैंकिंग ऑफ रोड में? ऐसा था ना, कंपोनेंट क्या क्या था? ये हमने पढ़ा था ऐसे, वेट ऑफ द बॉडी, ये था नॉर्मल रिएक्शन, बराबर। दिस वाज n cos थीटा कंपोनेंट, ये थीटा हो गया। ठीक है, और ये जो था ये हो जाएगा n sin थीटा। दोनों वाइट, हाँ, ठीक है। एनीवेज, ओके। एंड अगर हम लोग लेंगे फ्रिक्शन वाला पार्ट, ये था फ्रिक्शन, फ्रिक्शनल फोर्स, फिर ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट आ गया, ठीक है। ये पार्ट था थीटा अगेन, दिस वाज f cos थीटा, और ये कंपोनेंट था f sin थीटा, ठीक है। लोअर स्पीड हायर स्पीड के लिए ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था इस तरह से, राइट? फिर और क्या क्या पार्ट हमने किया था? सर्कुलर मोशन में वेल डेथ, वॉल ऑफ डेथ, बराबर है। तो यहाँ पे कंपोनेंट जो था, तो इसमें क्या था, फॉर्मूले क्या थे इसके अंदर? ये इसके अंदर जो है, ये ऊपर की तरफ फोर्स, नीचे की तरफ और टूवर्ड्स, बराबर है ना? तो ये नॉर्मल रिएक्शन देता है, दिस वाज नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। ऊपर की तरफ फ्रिक्शनल फोर्स था, नीचे की तरफ वेट ऑफ द बॉडी, राइट? v इज इक्वल टू रूट ऑफ म्यू अपॉन आर जी। फ्रिक्शनल फोर्स से रिलेटेड पार्ट जो भी था, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट और क्या पढ़ा था हमने? यही था ना, और क्या था याद है? फिर रोटेशनल मोशन से रिलेटेड पढ़ा था मोमेंट ऑफ इनर्शिया m1 r1 स्क्वायर
प्लस m2r2 स्क्वायर, करेक्ट। ये सब मैं रिवाइज करा रही हूँ फॉर्मूले पूरे, mn rn स्क्वायर, यही सब था ना, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया। फिर उसके बाद में नेक्स्ट कौन सा था, रेडियस ऑफ गायरेशन में क्या लिखते हैं इसको, एम के स्क्वायर, रेडियस ऑफ गायरेशन रूट ऑफ आई बाय एम। अच्छा, कोनिकल पेंडुलम में, हाँ कोनिकल पेंडुलम भी था ना, कोनिकल पेंडुलम का क्या था, कोनिकल पेंडुलम v इज इक्वल टू रूट ऑफ आर जी टेन थीटा था, एंड टाइम पीरियड कितना था, 2 पाई रूट ऑफ एल अपॉन जी टेन थीटा, सॉरी आर अपॉन जी टेन थीटा। नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं, कॉनिकल पेंडुलम के लिए t इज इक्वल टू क्या था, 2 पाई रूट ऑफ आर अपॉन जी टेन थीटा, 2 पाई रूट ऑफ एल कॉस थीटा अपॉन जी, है ना, 2 पाई रूट ऑफ एच अपॉन जी, ये सब हमने पढ़ा था कॉनिकल पेंडुलम का। फिर काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी क्या था, फिर टॉर्क, याद है, एंगुलर मोमेंटम एल, एंगुलर मोमेंटम याद है किसी को, फॉर्मूला फटाफट बताओ मुझे, अनम्यूट करूं किसी को, आएगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी हाफ, हाफ पूजा वेरी गुड, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। टॉर्क, टॉर्क का क्या था, मैंने रिलेट भी किया था, बराबर है ना, मैंने तुम लोगों को बताया था, एम का एनालॉग आई होता है, v का एनालॉग ओमेगा होता है, f का एनालॉग टॉर्क होता है ना, एक्सेलरेशन का एनालॉग अल्फा होता है, करेक्ट। तो टॉर्क, टॉर्क F इज इक्वल टू एम ए है, तो टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा हो जाएगा। P मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी है, एंगुलर मोमेंटम I ओमेगा हो जाएगा, बराबर है ना, एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी, बराबर। I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2, I1 N1 इज इक्वल टू I2 N2, इसे पढ़ा था ना हमने, बराबर। फिर और क्या लर्न किया था, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या था, I नॉट आई सी प्लस एम एक्स स्क्वायर, ये पढ़ा था हमने। फिर परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या था, आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, ये भी लर्न किया था, राइट। फिर और क्या पढ़ा था हमने, रॉड का क्या था फॉर्मूला, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या था रॉड का, ये बताया था, सेंटर से अगर इसको रोटेट किया आई सी वैल्यू कितना होता है, रॉड का फॉर्मूला मैंने बताया था, एटलीस्ट एक एक याद रखना है सबको। रिंग, रिंग को अगर सेंटर से रोटेट किया तो रिंग का जो है फॉर्मूला क्या आएगा, एम आर स्क्वायर, एटलीस्ट इतना तो याद रखना है। डिस्क का किया तो अगर, डिस्क को अगर किया तो डिस्क का क्या था, याद है कि नहीं याद है, एम आर स्क्वायर बाय 2, करेक्ट। सॉलिड स्फीयर का क्या था, प्रीवियस स्लाइड, सुमित हो गया तो बताना, ठीक है, ये प्रीवियस स्लाइड है।
सॉलिड स्फीयर या एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा ये सॉलिड स्फीयर का, या तो आईसी लिखेंगे या तो डायमीटर लिखेंगे, एक ही बात है। क्या था उसके लिए? 2/5 mr²। 7/5 कब आएगा? जब वो डायमीटर से होगा। अगर ऐसा रोटेट हो रहा है ना तो उसके लिए 7/5 आता है, बराबर। ये IT जो है ना टेंजेंट वाला वो 7/5 आता है, करेक्ट। हॉलो स्फीयर अगर बोला तो हॉलो स्फीयर का क्या था? IC वैल्यू 2/3 mr²। सॉलिड सिलेंडर का सेम था। सॉलिड सिलेंडर और डिस्क दोनों का सेम है, mr²/2 है ना। हॉलो सिलेंडर एंड रिंग का सेम है, कितना? mr²। अंडरस्टूड? इसका पार्ट हमने खत्म किया था, राइट। फिर हमने पढ़ा था रोलिंग काइनेटिक एनर्जी। रोलिंग काइनेटिक एनर्जी भी लर्न किया था लास्ट टाइम। उसमें क्या था? सपोज ये व्हील है अगर, बराबर, व्हील अगर है तो इसका ये क्या होता है? रोटेट भी हो रहा है और सीधा भी जा रहा है। तो रोटेट भी होता है और लीनियर भी है, बराबर। तो रोलिंग हो गया ना फिर ये। तो मतलब रोलिंग काइनेटिक एनर्जी में दो चीज आ रहा है, एक है रोटेशनल और दूसरा है लीनियर। रोटेशनल मतलब ½ I ω²। लीनियर मतलब ½mv²। इसको मैंने तुम लोगों को बताया था, I फिक्स नहीं है तो हम लोग इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन लेंगे, mk²। ½ m v की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं ω/r, सॉरी r⍵। तो r²ω², वी कैन राइट लाइक दिस, बराबर। तो कॉमन क्या है इसमें? ½ ω², m⍵² कॉमन हो जाएगा, तो ½ m⍵² कॉमन, k² प्लस r² आएगा इसका, बराबर है। ये हो गया काइनेटिक एनर्जी रोलिंग वाला, करेक्ट। इसी को हम लोग v में भी लिख सकते हैं, ½ m, ओमेगा की जगह पे v/r, तो v²/r², k² प्लस r², करेक्ट। तो ½ mv², k² अपॉन r² प्लस 1। ये आ गया अगेन काइनेटिक एनर्जी रोलिंग वाला। इतना तक हमने किया था ना लास्ट टाइम, यस और नो? राइट। तो ये रोलिंग काइनेटिक एनर्जी का पार्ट हो गया। अब इसमें k का वैल्यू, अगर रिंग है तो तुम लोग को रिंग का मालूम है ना, रिंग का वैल्यू क्या होता है? mr²। तो m को निकाल देने का, तो k² विल बी r² हो जाएगा, है ना। डिस्क है तो उसका क्या था? mr²/2 था, तो k² का वैल्यू r²/2 हो जाएगा। हाँ मैम, व्हेन मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज मोर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कब ज्यादा होगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया में क्या क्या आता है?
m1r1 स्क्वायर ना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कभी ज्यादा होगा जब मास ज्यादा होगा या तो डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ज्यादा होगा, तभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होता है। ठीक है, अगर मास ज्यादा होगा या डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन ज्यादा होगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होता है। तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं डिफरेंट शेप्स के लिए डिफरेंट के वैल्यू। ओके, फिर उसके बाद में क्वेश्चन आता है, ये वाला पार्ट मैंने पूरा नहीं किया था। डिराइव वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ अ रोलिंग बॉडी ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। सुमित, तुम्हारा डाउट क्लियर हो गया कि नहीं बेटा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया कब ज्यादा होगा? जब मास या तो डिस्टेंस ज्यादा होगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा। ठीक है, ये तुम लोग का क्वेश्चन है। अभी इसका आंसर चाहिए अगर, तो मतलब मुझे दो चीज निकालना है, एक तो वेलोसिटी और दूसरा एक्सेलरेशन। कहाँ पे निकालना है? इंक्लाइंड प्लेन। ये है इंक्लाइंड प्लेन मतलब स्लोप है ना, जब गाड़ी नीचे आती है। ये है एंगल थीटा। ठीक है, ये 90, ये हाइट हो गया बराबर, इंक्लाइंड प्लेन का हाइट हो गया। अभी यहाँ पे बॉडी रखा है, जैसे कि व्हील है, सपोज टायर है। ठीक है, सो मुझे वेलोसिटी अगर चाहिए तो ये टायर का जो, टायर में क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी होगा। जब टायर नीचे आएगा तो क्या बन जाएगा? वो काइनेटिक एनर्जी बराबर। तो पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। कौन सा काइनेटिक एनर्जी होगा? रोल होके आएगा ना नीचे, तो रोलिंग होगा। कौन सा काइनेटिक एनर्जी होगा? रोलिंग। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? सपोज इसका मास है m, तो mgh होता है बराबर। तो काइनेटिक एनर्जी रोलिंग का क्या फॉर्मूला था? हमने भी पढ़ा था इसके पहले। रोलिंग का काइनेटिक एनर्जी कितना मिला था? वेलोसिटी चाहिए ना, तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, हाफ mv स्क्वायर k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर प्लस 1। तो हाफ mv स्क्वायर k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर प्लस 1 बराबर। सो ये कैंसिल हो जाएगा। तो अभी मुझे v स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2 उस तरफ जाएगा, 2gh अपॉन k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर प्लस 1। ये हो गया v स्क्वायर का वैल्यू। तो v क्या हो जाएगा? रूट ऑफ 2gh अपॉन k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर प्लस 1। ये आ गया वेलोसिटी ऑफ अ रोलिंग बॉडी ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। सबको समझ में आया अभी ये? तो हमने यहाँ पे निकाला है वेलोसिटी, राइट। अभी हम निकालेंगे एक्सेलरेशन। ठीक है, अभी जब बॉडी यहाँ पे था इनिशियली तो बॉडी रेस्ट पे होता है, जब नीचे आएगा तो उसका वेलोसिटी v होता है बराबर। और ये जो पार्ट है ये है डिस्प्लेसमेंट। ये हो गया डिस्प्लेसमेंट बराबर। ठीक है, सो हम लोग यूज करेंगे काइनेमेटिकल। v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो इसमें क्या क्या चीज मालूम है? u कितना है? 0। v अपने को पता है, v स्क्वायर का वैल्यू कितना मिला था? 2gh।
अपॉन ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस 1, है ना। और एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट। एस कैसे मिलेगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल यूज करेंगे। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा बोलो, साइन थीटा क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपो, एच अपॉन एस। तो एस क्या मिला फिर, एच अपॉन साइन थीटा। ठीक है, तो ये सारा चीज हम लोग इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे ये वाले पार्ट में। तो क्या मिल जाएगा मुझे, 2gh अपॉन के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस 1 बराबर इज इक्वल टू 0 प्लस 2a। एस की जगह पे क्या लिखेंगे, h अपॉन साइन थीटा। साइन थीटा, ठीक है। अभी क्या क्या कैंसिल होगा, कैंसिल करने का उसको, क्या क्या कैंसिल होगा, ये तो 0 है ना, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, h कैंसिल हो जाएगा, करेक्ट। तो a इज इक्वल टू साइन थीटा ऊपर चला जाएगा, g साइन थीटा अपॉन a स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस 1। ये आ गया एक्सेलरेशन। सबको समझ में आया एक्सेलरेशन पार्ट। तो हमने निकाला वेलोसिटी ऑफ अ रोलिंग बॉडी ऑन एन इंक्लाइन प्लेन, मतलब जब गाड़ी स्लोप पे आती है तो उसका वेलोसिटी क्या होता है और एक्सेलरेशन क्या होता है। तो ये पूरा थियरी पार्ट कंप्लीट हो गया। अभी जो है हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ठीक है। सब लोग टेक्स्ट बुक ओपन करो। टेक्स्ट बुक एवरीवन ओपन दैट। पेज नंबर 36 ओपन करेंगे सब जन। पेज नंबर 36 ओपन किया सबने। अच्छा सना, सेकेंड स्टेप नहीं समझा, कौन सा बेटा, ये वाला। ये कैसे आया, ये वाला पार्ट, ये देखो राइट एंगल ट्रायंगल है ना, ये साइन थीटा लगाया, साइन थीटा। अच्छा उसके नीचे वाला, तो अभी ये मैंने इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया, इसमें सब्स्टिट्यूट किया ना, बी स्क्वायर का वैल्यू u के बदले में 0 लिखा, 2a और h के बदले में h अपॉन साइन थीटा। अभी समझा था ना, ये h और 2 कैंसिल हो गया, ये 0 तो हटा ही सकते हैं ना, 0 का जरूरत नहीं है, ठीक है। हाँ यश, जो क्लासेस का नोट्स दिया है ना, टारगेट का नोट्स, वो ओपन करना है। सब लोग ओपन करो। कौन सा पेज नंबर है, बिकॉज मेरे पास नोट्स अभी फिलहाल नहीं है, बट क्वेश्चन वी विल स्टार्ट। मेरे ख्याल से 35 होगा शायद से, 35। हाँ यश, ओपन करो बेटा। कौन सा पेज है, याद है क्या, आई मीन जस्ट ओपन एंड लेट मी नो।
जिसको भी नोट्स नहीं मिला है प्लीज क्लास में आप कांटेक्ट करो, और नोट्स होना चाहिए, बिकॉज न्यूमेरिकल्स के लिए फिर डिफिकल्ट हो जाएगा। बिकॉज हर टाइम मैं पूरा क्वेश्चन डिक्टेट नहीं कर सकती हूँ ना। हेलो हेलो, यस, आप मुझे अपना नंबर देंगे प्लीज? 9969253027। ठीक है, मेरे स्टाफ अभी आपको कॉल करेगा। नाम क्या है स्टूडेंट का? हाँ, तेजस। हाँ तेजस, ओके, थैंक यू। अभी मैं कॉल करवाती हूँ, ठीक है ना? ओके। बाकी लोग नोट्स ओपन करो प्लीज। हाँ, क्या है? 35 पे फॉर्मूला है, फॉर्मूले के बाद में नहीं दिया है क्या? हाँ, मैंने नंबर भेजा, जरा उनको कॉल करना, मुझे फोन आया। आई डोंट हैव नोट, प्रॉब्लम इधर हो गया। मुझे कैसे? नहीं मैम, फॉर्मूला के बाद में। हाँ यश, पेज नंबर क्या था रे? फॉर्मूला के बाद में एमसीक्यू है क्या? हाँ, 36 पेज नंबर पे देखो ना। हाँ, पुनीत ने लिखा है ना पेज नंबर 36, नोट्स का पेज नंबर 36 पे जाओ। पेज 36 पे रहेगा क्वेश्चन, मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 5 होगा शायद से। डेटा क्या क्या दिया है वो मुझे बताते जाओ तुम लोग। हाँ ओके पुनीत, वेरी गुड बेटा, अच्छा लग रहा है तुम लोग आंसर दे रहे हो। क्वेश्चन नंबर 6 में मास 1 kg है, रेडियस कितना है 1 मीटर, है ना? और इसमें स्ट्रिंग है, इसको बॉडी को बांध के, है ना, घुमा रहा है, बराबर है, एक सर्कल बना रहा है, राइट? हाँ, और क्या दिया हुआ है? और कुछ दिया है? क्वेश्चन क्या पूछा उसमें? फाइंड आउट क्या करना है? टेंशन पे दिया होगा ना, टेंशन कितना दिया है स्ट्रिंग का? टेंशन, टेंशन कितना दिया है? 9 पॉइंट कितना था? 86, 9.86 न्यूटन। सबके पास है ना? सब लोग को मालूम पड़ रहा है कि नहीं मालूम पड़ रहा है? ये टेंशन दिया हुआ है स्ट्रिंग का। फाइंड आउट क्या करने का तुम लोग को? फाइंड आउट क्या करना है? फाइंड आउट क्या करना है? रिवॉल्यूशन पर मिनट फाइंड आउट करना रहेगा, राइट? पर मिनट ये निकालना है ना? हाँ, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पर मिनट, करेक्ट, ये निकालना है। तो रिवोल्यूशन पर मिनट मतलब क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है आरपीएम या तो आरपीएस, ये यूनिट होता है, ठीक है? रोटेशन पर मिनट या रेवोल्यूशन पर मिनट या रेवोल्यूशन पर सेकेंड, ये पूरा क्वेश्चन है। सब लोग देख रहे हैं ना? जिसके पास बुक नहीं है डेटा लिख सकते हैं, लेकिन बुक अरेंज कर लो, ठीक है? ठीक है सना, जिसके जिसके पास बुक नहीं है प्लीज। हाँ, इतना दिया हुआ है। अभी मुझे बताओ, ये टेंशन इन द स्ट्रिंग जो है, टेंशन का यूनिट देखो, न्यूटन है, मतलब फोर्स आ गया। टेंशन मतलब फोर्स ही होता है, बराबर?
तो कितना फोर्स लगेगा कि ये सर्कल में घूमेगा पूरा? थ्रेड में कितना फोर्स लगाएंगे कि पूरा सर्कल में घूमेगा? उसको क्या बोलेंगे हम लोग? थ्रेड में कितना फोर्स लगाएंगे, कितना फोर्स लगाएंगे कि सर्कल में घूमेगा? सेंट्रीपिटल फोर्स। कितना फोर्स लगाएंगे? सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या होता है फॉर्मूला? mv²/r। दूसरा क्या था? m⍵²r। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे इसमें से हम लोग? ये वाला यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2πn। ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है? 2πn। तो टेंशन बोलो या फोर्स बोलो, m ओमेगा की जगह पे लिखेंगे 2πn का स्क्वायर इंटू r। समझ में आ रहा है? n का वैल्यू कितना है? 9.86। m कितना है? 1। इसको ओपन करेंगे तो 4π²n²। r का वैल्यू है 1। बराबर। अच्छा, पाई स्क्वायर मतलब कितना होता है? पाई स्क्वायर का मतलब होता है g। g मतलब होता है 9.8। मीनिंग वही है। ये शॉर्टकट वैल्यू याद रखो। तो 9.86 इज इक्वल टू 4 इंटू 9.8 इंटू n²। समझा? तो n² कितना आएगा? 9.86 अपॉन 4 इंटू 9.8। अभी ये तो अप्रोक्सीमेटली कट हो जाएगा ना। तो n² का वैल्यू कितना बचा? 1/4। मतलब n का वैल्यू कितना हो गया? 1/2। ये है RPS। लेकिन क्वेश्चन पूछा है RPM, मतलब पर मिनट चाहिए ना। पर मिनट मतलब इंटू 60 करेंगे। ये हो गया RPM। n का वैल्यू कितना आया? 30। RPM ये हो गया रेवोल्यूशन पर मिनट। 30 रेवोल्यूशन पर मिनट घूमेगा वो। ये स्पीड से घूमेगा 30 रेवोल्यूशन पर मिनट। 1 मिनट में 30 सर्कल बनाएगा। क्वेश्चन समझ में आया? सम क्लियर हुआ क्या? हैव यू अंडरस्टूड? इसका हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। सबके पास बुक होना चाहिए, याद रखना इस चीज को। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या डेटा दिया है? फटाफट लिखो। हाँ हाँ सुमित, यस, मैं प्रीवियस वाला लगा रही हूँ। चलो। हाँ, बाकी लोग क्वेश्चन नंबर 6 का डेटा लिखते जाओ। क्या क्या दिया है? हाँ, श्वेता ने भेजा है। मास कितना दिया है? 0.5 kg। बराबर। और क्या दिया है? और क्या दिया डेटा? बताओ।
रेडियस कितना दिया है 20 सेंटीमीटर। हाँ, और क्या दिया है, और क्या पूछा है, और क्या दिया है? कैलकुलेट सेंट्रीपिटल फोर्स, सीपीएफ पूछा है। ओके, बराबर। हाँ, क्वेश्चन मार्क। अभी देखो यूनिट पहले देखने का, इसको सेंटी, सेंटी मतलब होता है 10⁻⁻² लिख देने का। सी की जगह पे क्या लिखने का, 10⁻²। और भी कुछ दिया रहेगा। ओमेगा दिया है, ओमेगा कितना दिया है 0.6 रेडियन पर सेकेंड, करेक्ट, बराबर। तो सीपीएफ का फॉर्मूला क्या है, एम ओमेगा स्क्वायर आर। वेरी गुड, यस यश, फटाफट सब्स्टिट्यूट करो अभी। 0.5, 0.6 का स्क्वायर 20 × 10⁻²। हाँ यश, वेरी गुड, आंसर आ गया, नाइस। 20 × 0.5 कितना होता है 10, बराबर, एक डेसिमल हट जाएगा, और ये हो गया 0.36, है ना, इंटू 10⁻²। तो 3.6 इंटू 10⁻² आएगा, विच इज 0.036 न्यूटन। करेक्ट। तो 5 और 6 सेम ही टाइप का, 7 और 8 है, तो वो तुम लोग के लिए होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 7 और 8। सेंट्रीपिटल फोर्स को वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो आएगा -m⍵² r वेक्टर, बराबर है। लेकिन कैलकुलेशन कभी भी वेक्टर फॉर्म में नहीं करते हैं, ठीक है, वेक्टर फॉर्म सिर्फ डायरेक्शन के लिए होता है। ओके सुनीत, क्लियर हुआ? वेक्टर इज ओनली फॉर डायरेक्शन, खाली मालूम करने के लिए, बट कैलकुलेशन हमेशा मैग्नीट्यूड से ही करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर होमवर्क 7 और 8 हो जाएगा। अभी नेक्स्ट वाला कौन सा क्वेश्चन नंबर है, 19। बाकी सब थियरी है ना। उसके बाद देखो सम कौन सा आ रहा है, 7 8 के बाद में 19 आ रहा है ना, कौन सा आ रहा है? सुबह मैंने पढ़ाया था तभी याद था, वही है क्या? हाँ 19 आ रहा है, बराबर। अभी तुम लोग करोगे क्वेश्चन नंबर 19, 7 8 होमवर्क है, ठीक है। 19 का डेटा देखो क्या क्या दिया हुआ है, लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 का डेटा लिखो फटाफट, क्या क्या दिया है। विथ व्हाट मैक्सिमम स्पीड, मतलब वी मैक्स निकालना है, मैक्सिमम स्पीड, बराबर। हाँ, और क्या दिया है, आर दिया है, रेडियस कितना दिया है 40 मीटर, रेडियस ऑफ कर्व्ड रोड है ना। और कोएफिशिएंट मतलब म्यू, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू लिखते हैं। हाँ 0.3, करेक्ट पूजा, बराबर। और क्या पूछा है, जी वैल्यू भी दिया है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। तो ये कौन सा है, कर्व्ड रोड है ना, तो हॉरिजॉन्टल कर्व्ड रोड है, हॉरिजॉन्टल कर्व्ड रोड। इसके लिए क्या फॉर्मूला था, √μ/g, बराबर, √μ/g। सो v इज इक्वल टू √μ है 0.3, अभी कैलकुलेशन करो, r है 40, g है 9.8। दिया है तो वही यूज करने का, नहीं दिया होता तो हम लोग 10 लेते थे। ये दोनों मल्टीप्लाई करोगे तो 12, 9.8 मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आता है नंबर।
सॉल्व करो। मल्टीप्लाई करने के बाद में कितना नंबर आ रहा है? 117.6 बराबर। अब इसका दो तरीका है, या तो लॉग से सॉल्व करो तो आ जाएगा, लेकिन लॉग के लिए टाइम नहीं है, तो शॉर्टकट कैसा है? ये देखो, ये स्क्वायर है ना, अंदर रूट है ना, तो 11 स्क्वायर कितना होता है? 121। 10 स्क्वायर कितना होता है? 100। तो दोनों के बीच में नंबर है, बराबर है 117। किसके ज्यादा पास है? 11 के ज्यादा पास में है, मतलब 10.5 के ऊपर वाला नंबर है। 10.5 के ऊपर वाला नंबर इसके ज्यादा पास में है, 117 इसके ज्यादा पास में आ रहा है, तो 10.7 के आसपास ले सकते हैं। तो ये हम लोग लिख सकते हैं 10.7। ये हो गया अप्रोक्सीमेट, अप्रोक्सीमेट वैल्यू। और अगर लॉग से करना है तो लॉग से कैसे, ये तुम लोग को मालूम पड़ा टेक्निक कैसे लिया इसको? तरीका मालूम पड़ा क्या सबको? मैंने कैसे निकाला? शॉर्टकट में नंबर देखा, इसके आसपास वाला स्क्वायर लिया, बराबर। ये शॉर्टकट में हमने निकाल दिया। एग्जाम में कभी कभी टाइम नहीं मिलता है ना, तो हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर तुमको लॉग से करना है, टाइम बहुत पड़ा है, तो वी कैन यूज लॉग। लॉग कैसे निकालेंगे? इसको हम क्या लिखेंगे? 117.6 रेज टू हाफ, बराबर। तो हम लोग लॉग से निकालेंगे। कैसा होता है? हाफ, इसको कैसे लिखेंगे हम लोग? हाफ लॉग 117.6, तो हाफ इंटू लॉग निकालेंगे। इसका लॉग कितना मिलेगा? 2 पॉइंट सम वैल्यू मिलेगा। लॉग टेबल है तुम्हारे पास? रॉन्ग नहीं होगा, यश रॉन्ग नहीं होगा, करेक्ट आएगा, लेकिन अप्रोक्सीमेट बराबर होना चाहिए। अगर एग्जाम में बिल्कुल टाइम नहीं है तो अप्रोक्सीमेट लिख सकते हो, मार्क्स मिल जाएगा। लेकिन अगर टाइम है तो परफेक्ट आंसर निकालते हैं। अभी डिपेंड करता है कि अगर सपोज जजमेंट हमने बहुत रॉन्ग किया तो कभी कभी हाफ मार्क्स तुम्हारा कट हो सकता है, बराबर। लेकिन टाइम है तो पूरा लॉग यूज करो, नहीं टाइम है तो ऐसे यूज करके चलेगा। अच्छा, इसका लॉग निकालो। 117.6 का लॉग बता सकते हो तुम लोग? है ना लॉग टेबल सबके पास? पास में रखा है कि कहीं दूर रखा हुआ है सबने? तुम लोग देखोगे किसमें? 11, 7 और 6 में देखोगे, लॉग बुक में। अभी भी अगर किसी को लॉग नहीं आता है तो मैं चाहिए तो लिंक भेजती हूँ, प्लीज देखो उसको कैसे सॉल्व करते हैं। अच्छा, मुझे मिला है 0705, नजरीन ने दिया आंसर। अब इसको हम लोग क्या करेंगे? कट कर देंगे। ये 2 1 जा, और इसको कट करेंगे तो कितना आएगा? 1.03525, बराबर। तो हम लोग क्या करेंगे? इसका एंटी लॉग निकालेंगे, तो वो हमारा आंसर हो जाएगा। एंटी लॉग में देखेंगे, एंटी लॉग में देख के आंसर तुम लोग को मिलेगा। एंटी लॉग में किस में देखोगे? 0.035 और 3 में देख लोगे, बराबर। क्योंकि लास्ट का नंबर 5 है, ये कट होके पहला वाला बढ़ जाएगा। 0353 में देखो कितना आता है नंबर, बताओ। 0353 एंटी लॉग। 1085 आता है। अपना एंटी लॉग का रूल था एक के बाद पॉइंट लगाने का, इंटू 10⁻1। आंसर हो गया 10.85। लॉग से करोगे तो एग्जैक्ट नंबर आता है, और अप्रोक्सीमेट करोगे तो थोड़ा सा चेंज होगा। बट इसलिए मैंने बताया टाइम है तो लॉग से करने का, नहीं टाइम है तो अप्रोक्सीमेट लिख दो। कम से कम तुम्हारा
आधा मार्क्स जल्दी कोई कट नहीं करेगा, बट फिर भी पूरा तो इतना तो मिल जाएगा, नहीं तो पूरा इनकम्प्लीट रह जाएगा। क्लियर हुआ सबको ये पार्ट? क्वेश्चन नंबर 20 करेंगे, समझा सबको? क्वेश्चन नंबर 20। फिर 21 जो है होमवर्क होगा, याद रखना। सिमिलर टाइप है ना, 21 जो है होमवर्क हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 20 का क्या क्या डेटा दिया है फटाफट लिखते हैं, चलो। क्वेश्चन नंबर 21 एवरीवन, फाइंड एंगल ऑफ बैंकिंग मतलब थीटा, बराबर। एंगल ऑफ बैंकिंग मतलब थीटा। और क्या दिया है? रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब रेडियस, हाँ कितना दिया है? 250 मीटर। और वेलोसिटी भी दिया है ना, 90 किलोमीटर पर आवर, बराबर। और कुछ दिया है? ऑल्सो फाइंड एलिवेशन। एलिवेशन मतलब क्या होता है? ये ट्रैक है ना, कितना हाइट पे किया है, एलिवेशन। ये डिस्टेंस है, ये है एलिवेशन, ये पर्टिकुलर एलिवेशन बोलते हैं, ठीक है। दोनों ट्रैक के बीच का डिस्टेंस कितना दिया है? 1.6 मीटर, बराबर। मतलब एल का वैल्यू दिया है 1.6 मीटर। एलिवेशन मतलब समझ में आया ना, हाइट। एलिवेटर में भी होता है ना, हाइट पे लेके जाते हैं ना, वैसा। अभी ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसके लिए शॉर्टकट क्या है? याद रखो, 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू होता है 5/18 मीटर पर सेकेंड। ये कन्वर्जन याद रखने का। अब कैसे आया? 1 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर को कन्वर्ट करेंगे 1000 मीटर, आर को 60 × 60 सेकेंड। सिक्सटी इंटू 60, तो ये कट हो जाएगा। 5 2 3, करेक्ट। तो 1 किलोमीटर पर आवर कितना हो गया? 5/18 मीटर पर सेकेंड। समझ में आया? तो इधर आएगा 5/18, तो 1 जा 5, तो 25 मीटर पर सेकेंड। तो थीटा निकालेंगे अभी। थीटा का फॉर्मूला क्या है? tan इनवर्स V²/RG। सबको समझ में आया कन्वर्जन? tan इनवर्स V कितना है? 25 × 25 अपॉन R कितना है? 250। G का वैल्यू नहीं दिया ना, तो इजी है 10 यूज करने के लिए। हम लोग एंट्रेंस में 10 यूज करते हैं, बराबर। लेकिन बोर्ड में ज्यादा करके 9.8 यूज करेंगे, बट यहाँ पे कैलकुलेशन के लिए इजी पड़ जाएगा, इसलिए मैं 10 यूज कर रही हूँ। तो कट करेंगे तो कितना आएगा?
tan इनवर्स 0.25 बराबर। तो थीटा का वैल्यू मिलेगा तुम लोग को। नेचुरल टैंजेंट ओपन करो, नेचुरल टैंजेंट ओपन करो सब जन लॉग टेबल में, और 0.25 नंबर ढूंढो। टेल मी कितना आ रहा है। हैव यू ऑल डन? समझ में आया कि नहीं आया? नेचुरल टैंजेंट में तुम्हारा नंबर ढूंढेगा इसको 0.25, नेचुरल टैंजेंट में बीच में नंबर ढूंढो 0.25। तो कौन सा एंगल आ रहा है देखो, 14 डिग्री में रहेगा। मिनट चेक करो कितना आ रहा है, मुझे बुक का आंसर मत बताना। यस क्या हो गया, नहीं मिल रहा है आंसर? किसी को अनम्यूट करना है तो बताओ, मैं बात करती हूँ। अनम्यूट करूँ किसी को? यू वांट टू आस्क एनीथिंग? व्हाट हैपेंड? आंसर नहीं मिल रहा है तुम लोग को? यश यस मैम। आया कि नहीं बेटा? नहीं आ रहा है? मैम आ हाँ मैम कर रहा हूँ सॉल्व। अच्छा ओके ओके फाइन, ठीक है ठीक है। किसी को कोई डिफिकल्टी है? विमल, विमल आ रहा है बेटा? विमल स्क्रीन पे ध्यान नहीं है लगता है। विमल, यश कदम, यश कदम भी स्क्रीन पे नहीं है। वैभवी हाँ विमल, वैभवी तुम लोग अगर रिप्लाई नहीं करोगे, सम सॉल्व नहीं करोगे तो आएगा कैसे? फोर्टीन तुम लोग को देखने का 14 कैसे आया, ये तो मैंने लिखा है, तुम लोग सर्च करोगे। लॉग टेबल में नेचुरल टेंजेंट में जाओ, बुक है कि नहीं है? नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर सकती। अगर है तो अंडरस्टैंड करो कि कैसे देखने का रहता है। नेचुरल टैंजेंट ओपन करो, लॉग बुक है, ठीक है। नेचुरल टैंजेंट में इधर जो 14 डिग्री वाला कॉलम है ना, उसमें देखो यहाँ पे तुमको मिलेगा 0.25 के आसपास नंबर। अंदर देखो 0.25 के आसपास मिलेगा, चेक करो। नेचुरल टैंजेंट में ओपन करो, 0.25 के आसपास में देखो 14 डिग्री के लाइन में तुमको दिखेगा। कितना मिनट है वो बताओ मुझे।
हाँ सना, 4 मिनट्स। ओके, 14 डिग्री 4 मिनट्स मिला। अप्रोक्सीमेट ही है ये, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, क्योंकि मैंने यहाँ पे कितना लिया है 10। अगर मैं 9.8 लूंगी ना तो एग्जैक्ट नंबर आ जाएगा जो तुम्हारे बुक में आंसर है। ओके सना, दिखा क्या बेटा, मिल रहा है? तो तुमको नेचुरल टेंजेंट कैसे लिखने का वो देखना पड़ेगा। एनीवेज फिलहाल लिख लो, बिकॉज मैं ऐसे अभी नहीं सिखा सकती हूँ। तुम लोग स्टडी लाइफ में जाओगे तो वहां पे तुम लोग को इसमें मिलेगा लॉग टेबल देखने का। एक बार अंडरस्टैंड करो, फिर अपने आप समझ में आएगा। अभी हमको निकालना है एच वैल्यू, ठीक है? अभी इसको ऐसे रहने दो, बिकॉज अभी कुछ नहीं कर सकते, मैं ऐसे अभी नहीं बता सकती हूँ। डाउट रहेगा तो क्लास में आकर के पूछना है, ठीक है? 14 डिग्री समझा यश, लेकिन मिनट नहीं समझा। कोई बात नहीं है, ठीक है। जब आओगे ना यश क्लास में तभी मैं बता दूंगी, ठीक है? बिकॉज अभी मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती हूँ ना, प्रॉब्लम ये है, अभी समझेगा नहीं। चलो अभी एच निकालते हैं, एच, ठीक है? ये पार्ट है थीटा, ठीक है? तो एच क्या होगा? चलो साइन थीटा निकाला, साइन थीटा अपोजिट अपॉन हाइपो, तो एच क्या हो गया? एल साइन थीटा। अपने पास एल है 1.6, साइन थीटा जो भी मिला ना एंगल वो लेंगे, ठीक है? जैसे 14 डिग्री 4 मिनट्स मिला तो वो ले लेते हैं। कौन विशाल को मिला तो वो मैंने ले लिया है, बट थोड़ा सा नंबर थोड़ा डिफरेंट रहेगा, बट एनीवेज। अभी साइन में देखो आंसर कितना आ रहा है। साइन का देखो, 14 डिग्री 4 मिनट्स का देखो कितना आ रहा है। ये अप्रोक्सीमेट है, ये एक एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ठीक है? ये अप्रोक्सीमेट है। आंसर देखो कितना आ रहा है। बताओ मुझे, साइन का टेबल देख के बताओ आंसर कितना आएगा। साइन 14 डिग्री 4 मिनट, देख के बताओ। 0, हाँ पौन विशाल ने आंसर दिया है 0.2430। मल्टीप्लाई करो अभी, मल्टीप्लाई करके देखो आंसर कितना आ रहा है। 1.6 से मल्टीप्लाई करो, अप्रोक्सीमेट आंसर मिलेगा। पूजा मल्टीप्लाई करो, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पूजा श्रीहान, साक्षी राठौड़, समझ में आ रहा है बेटा? साक्षी, यस मैम। समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं हम लोग? यस मैम। मल्टीप्लाई करके आंसर बताओ बेटा।
यश ने मल्टीप्लाई किया, बाकी लोग क्यों नहीं कर पा रहे, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। 0.3888 है ना, एक ही बात हो गया, जिसको हम लोग क्या लिखेंगे, 888 आया है, जिसको हम लोग 0.39 लिख सकते हैं, इतना मीटर, ये आंसर हो गया। तुम्हारा आंसर में 0.39 है ना, तो विच इज अप्रोक्सीमेटली इतना ही आ गया, बराबर है। अंडरस्टूड। पुनीत, सना, यश, ये तीनों जन ही मुझे रिप्लाई कर रहे हैं और पूजा बीच में कर रही थी, बाकी तो कोई कर ही नहीं रहा है रिप्लाई। कौन, विशाल, हाँ, इन लोग ही मुझे रिप्लाई कर रहे हैं, बाकी लोग का क्या है भाई, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हाँ, नजरीन ने भी रिप्लाई किया था, यस। तो क्वेश्चन नंबर अभी तक मैंने दिया है 7, 8 एंड 21, ये तुम्हारा होमवर्क में मैंने अभी तक दिया है, ठीक है। अभी हम लोग नेक्स्ट वाला करेंगे, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26, इसमें देखो क्या दिया 26 में, ध्यान से देखो सब जन, क्या क्या डेटा दिया देखो, टेल मी व्हाट इज गिवन। क्वेश्चन नंबर 26 में डेटा क्या क्या दिया है। मिला कि नहीं क्वेश्चन नंबर 26। हाँ यश, मैम हाँ बोलो यश। हाँ मैम पिछले सब में tan इनवर्स ऑफ 0.25 था ना, तो उसके जगह हाँ tan हाँ इनवर्स 0.2552 होता तो उसका आंसर राइट आता। हाँ, तो आता था ना राइट, क्योंकि मैंने 10 लिया था ना जी का वैल्यू, बराबर। यस मैम। अगर मैं 9.8 लेती तो बराबर से आता था, क्योंकि वो कैलकुलेशन लेंदी होता है, इसलिए मैंने शॉर्टकट में किया वो, अंडरस्टूड। यस मैम। हाँ, तो परफेक्ट आता है, यस। अभी क्वेश्चन नंबर 26 का मुझे बताओ क्या क्या दिया है, नजरीन ने आंसर लिया है, काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करना है। हाँ, किसको भी डाउट पूछना है तो चैट पे जरा डाल दो, तो मैं देख लेती हूँ। अरे क्वेश्चन आंसर पे मैंने वही ओपन किया हुआ है। कोई चैट पे भी रिप्लाई कर रहा है क्या। अच्छा, चैट पे भी कुछ लोग रिप्लाई कर रहे हैं, एनीवे चलो ठीक है। हाँ, क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 28। पहला चीज, पहला एक एक लाइन पढ़ने का रे, क्या क्या दिया हुआ है, एंगुलर मोमेंटम मतलब एल कितना दिया है, 80 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, बराबर। हाँ नजरीन, बराबर। ओमेगा 1 कितना दिया है, 20 रेडियन पर सेकेंड, वेरी गुड। ओमेगा 2 40 रेडियन पर सेकेंड, वेरी गुड, इतना समझ में आया है, नाइस। और क्या पूछा है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, डेल्टा काइनेटिक एनर्जी पूछा है। प्लीज रेज हैंड वगैरह मत करो, क्योंकि वो बीप अलग आता है, तुम लोग मुझे चैट पे बता दो, मैं क्वेश्चन को
अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछूंगी, ठीक है? किसी को भी डाउट है तो। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पूछा है, राइट? अभी एंगुलर मोमेंटम चेंजेस बाय दिया है, ठीक है? तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला मालूम है? क्या होता है? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ये था ना रोटेटिंग बॉडी का काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। तो डेल्टा काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? हाफ आई ओमेगा 2 स्क्वायर फाइनल माइनस हाफ आई ओमेगा 1 स्क्वायर, करेक्ट? ये समझा क्या तुम लोग को? चेंज मतलब क्या होता है? डिफरेंस। एवरीवन अंडरस्टूड दिस पार्ट? लेकिन आई वैल्यू नहीं दिया है ना। आई वैल्यू के लिए क्या करेंगे हम लोग? आई के लिए एल दिया है। एल क्या होता है? आई ओमेगा। आई तो सेम होगा ना, क्योंकि बॉडी सेम है, सेम बॉडी है, इसके लिए बॉडी चेंज नहीं कर रहा है, बराबर? तो एल इज इक्वल टू आई। ओमेगा कौन सा लेंगे दोनों में से? पहला वाला ओमेगा 1, क्योंकि इनिशियल के टाइम पे एंगुलर मोमेंटम निकालते हैं। तो आई क्या हो गया? एल अपॉन ओमेगा 1। एल कितना है? 80, ओमेगा 1 कितना है? 20। कितना मिला? 4 kg मीटर स्क्वायर। समझा? अभी इधर कॉमन क्या है? हाफ आई कॉमन है, ओमेगा 2 स्क्वायर माइनस ओमेगा 1 स्क्वायर। अभी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। हाफ आई कितना है? 4 मिला, ओमेगा 2 मतलब 40 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर। ये 2 जा 2, 1600 माइनस 400, कितना आएगा आंसर? हाँ, 2400 आएगा ना जूल। समझा अभी ये वाला पार्ट? यस, नाइस, वेरी गुड। पुनीत, जय, श्वेता, यश ने रिप्लाई किया है। चैट पे किसी ने रिप्लाई नहीं किया अभी तक। साहिल, शिवम, ओके, समझ में आया बेटा? ओके, चलो अभी क्वेश्चन नंबर 30। हाँ सुमित, कौन सा रिपीट करना बेटा? सुमित, मैं अनम्यूट करूं तो तुम मुझे पूछोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। हाँ सुमित। यस मैम। हाँ, क्या डाउट है बेटा? मैम वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू का डाउट था। क्यों? इसमें मतलब एल आई का वैल्यू? यस मैम। मैम ओमेगा 2 का हाँ वैल्यू क्यों नहीं लिया मैम? हाँ, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम चेंजेस बाय तो इनिशियल वैल्यू पे ही होता है।
एंगुलर मोमेंटम कोई भी बॉडी का एंगुलर मोमेंटम जो है ना वो इनिशियल वैल्यू पे होता है। ओमेगा Yes, 2 ma'am. इज द एंगुलर वेलोसिटी, मतलब एंड वाला। तो एंगुलर मोमेंटम तो इनिशियली चाहिए ना, इसके लिए। Thank you, ma'am. यस बेटा। ओके, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल गया। हाँ नजरीन, मोमेंट एम आई का मतलब होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 30 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, देखो क्वेश्चन नंबर 30 में क्या दिया है। एम आई मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसका सॉलिड स्फीयर कौन सा शेप है? सॉलिड स्फीयर। डायमीटर बोला है, मतलब ये वाला पार्ट है, बराबर ऐसे ना, ये पूरा डायमीटर वाला ही हो गया। इसका वैल्यू याद है तुम लोगों को कितना था डायमीटर का? फॉर्मूला याद है तुम लोग को? दिया है 25 kg मीटर स्क्वायर। आईडी का फॉर्मूला लेकिन याद है क्या तुम लोग को? थ्री बाई टू नहीं रे बेटा, सॉलिड स्फीयर। जय, सॉलिड स्फीयर का फॉर्मूला क्या था? हाँ नजरीन, वेरी गुड, 2/5 mr स्क्वायर। जय पवार, याद आया कि नहीं, भूल गया बेटा? ये डायमीटर तू डिस्क विस्क का बता रहा है, वो नहीं चाहिए इधर, ये सॉलिड स्फीयर का बात हो रहा है। फिर क्या बोला है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टैंजेंट पूछा है, अबाउट टैंजेंट, बराबर। टैंजेंट मतलब क्या हो गया? ये वाला पार्ट हो गया ना, ये है ना सॉलिड स्फीयर का टैंजेंट। बट ये क्या था अपना? डायमीटर। याद है टैंजेंट, इसको सॉल्व किया था। टैंजेंट देखिए है टैंजेंट वाला, तुम लोग का पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगेगा ना। हाँ, टैंजेंट का याद है कितना था? 7/5 mr स्क्वायर। ये मैंने सॉल्व किया था, पैरेलल एक्सिस थ्योरम से भी आएगा। आई टी कितना है? 7/5 mr स्क्वायर। तुम लोग करोगे तो आएगा, तुम लोग को ये निकालने का है, बराबर। तो कैसे करेंगे हम लोग? ये दिया है और ये निकालना है, तो क्या करो मालूम है, यहां से तुम लोग mr स्क्वायर निकालो। mr स्क्वायर का वैल्यू कितना मिलेगा बताओ, बता सकते हो? हाँ, mr स्क्वायर का वैल्यू बताओ कितना आएगा? जिसको नहीं समझ में आया मैं वहां पे बता रही हूँ। यहाँ पे देखो, दोनों को इक्वल कर सकते हो ना। 2/5 mr स्क्वायर इज इक्वल टू 25, बराबर। mr स्क्वायर इज इक्वल टू 25 इंटू 5/2, बराबर। तो वही 125/2, यश पवार ने लिखा है 62.5, बराबर। तो इतना डेसिमल में हम लोग नहीं लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे 125/2 लिखेंगे, ठीक है। तो 7/5 इंटू 125/2, ये 1 जा, बराबर, और ये 1 जा 12.5। अभी मल्टीप्लाई कर दो, 12.5 इंटू 7, तो कितना आ जाएगा? फिर मल्टीप्लाई करोगे तो 87.5 kg मीटर स्क्वायर।
अंडरस्टूड? अभी एक और कर लो 31, फिर सब टाइप का हो जाएगा। 31 वाला सॉल्व करो सब जन। क्वेश्चन नंबर 31, देखो क्या दिया है। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क दिया है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट देखो क्या दिया, शेप डिस्क वाला दिया है, बराबर। तो डिस्क का क्या बोला है, डिस्क अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर परपेंडिकुलर, ये वाला पार्ट दिया है ना। मतलब आई सी वैल्यू कितना दिया है, 20 kg मीटर स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने का ये आईसी वैल्यू दिया, बट आईसी का फॉर्मूला भी हमको मालूम होना चाहिए। डिस्क का क्या था, mr²/2 था। अभी तुम लोग को पहला क्वेश्चन में क्या पूछा है, फर्स्ट वाले में, कोइंसाइडिंग विथ टैंजेंट परपेंडिकुलर टू प्लेन, मतलब टैंजेंट परपेंडिकुलर टू प्लेन, ये वाला है ना। ये था, याद है, ये वाला किया था हमने। यहाँ से मुझे क्या मिल रहा है, ये वैल्यू कितना है 20, यहाँ से भी हम लोग mr² निकाल देंगे तो कितना आता है 40। mr² का वैल्यू कितना मिला 40। ये वाला फॉर्मूला कितना कैसे हो जाएगा, टेंजेंट वाला कितना आएगा, इसका आंसर मालूम है। ये वाला पोजीशन पूछा है ना तुम लोग को, ये तो आई सी वाला है और ये आई ओ वाला, बराबर। आई ओ इज इक्वल टू, ये डेरिवेशन पूरा करवाया था मैंने, याद है। हाँ, तो कितना आता है ये, mr²/2 प्लस mr², कितना हो गया 3/2 mr², राइट। तो कितना आएगा 3/2, mr² हमको मिला है ना 40, तो हो गया 60 kg मीटर स्क्वायर। ठीक है, kg मीटर स्क्वायर हो गया, समझा अभी सबको ये कैसे आया। सेकंड वाला पार्ट में क्या पूछा था, सेकंड वाले पार्ट में क्या पूछा है, डायग्राम पहले तुम लोग को अंडरस्टैंड करना चाहिए, हाँ? कैसे डायग्राम बनेगा। ये रहा डिस्क, नजरीन नहीं समझा, पहले वाला सब नहीं समझ में आया बेटा। क्या पार्ट नहीं समझा, हाँ नजरीन, हाँ बोलो बेटा। फॉर्मूला नहीं समझा मैम, IC प्लस mx² का। अरे ये वाला ना, हाँ लास्ट लेक्चर में मैंने पूरा करवाया था। ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगेगा ना, यहाँ पे देखो ये आईसी है और ये वाला पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाया डिस्क में। ये देखो पैरेलल एक्सिस थ्योरम तो मालूम है ना। हाँ मैम। हाँ, आईसी का फॉर्मूला मालूम है, एच की जगह पे क्या आएगा, ये एच है ना, एच इज व्हाट, रेडियस, तो 3/2 आ जाएगा।
Okay, ma'am, understood. सेकेंड पार्ट में क्या पूछा है? पासिंग थ्रू मिडवे बिटवीन द सेंटर एंड द पॉइंट ऑफ सर्कम्फरेंस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, मतलब ये पॉइंट O और ये सेंटर के बीच का पॉइंट चाहिए, उस पे से एक्सिस है, ये वाला एक्सिस से रोटेट किया तो क्या होगा पूछ रहा है। तो हम लोग ये वाला ले रहे हैं, वापिस से तुम निकालोगे, ये कितना आएगा? ये पूरा R है ना, तो ये हो जाएगा R/2। ये आएगा R/2, R/2 आएगा। ठीक है, यहाँ पे भी सेम लगेगा। क्या था फॉर्मूला अपना? IO = IC + MH², है ना। IO की जगह पे लिखेंगे IM, मिड पॉइंट वाला था ना। IC कितना है? MR²/2। MH कितना है? R/2। तो हो जाएगा MR²/2 + MR²/4। अभी समझा क्या नज़ीर? सेम पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा रहे हैं हम लोग, Yes, ma'am. है ना। तो 3/4 MR², MR²। ओके, तो अभी तुम लोग निकाल सकते हो ना। मुझे क्या मिला अभी? सेंटर वाला 3/4 MR²। कैलकुलेट करो अभी। तो IM 3/4 MR² का वैल्यू कितना मिला है? 40। 30 कितना हो है, जाएगा? ma'am. हाँ, समझा अभी? Yes, ma'am. Everyone understood now what are sums we have done here? सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई? बताओ। साक्षी राठौर, साक्षी गुप्ता मुझे कुछ रिप्लाई नहीं करते रहे तुम लोग। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अंडरस्टूड एवरीवन? सबको समझ में आ रहा है? साक्षी? Yes, ma'am. हाँ, तो ये पूरा न्यूमेरिकल्स अपना खत्म हो गया। ओके, तो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। अभी इसका एग्जाम होने वाला है। ओके, अच्छे से लिख के पूरा प्रैक्टिस करना है सबको। कुछ भी अगर डाउट है तो क्लास में एनीवे मैं डेली ऑलमोस्ट रहती हूँ वहां पे, डाउट पूछ सकते हो। ठीक है, जब भी आकर के पूछना है। ओके, फाइन। विद दिस चैप्टर इज कंप्लीट। मैंने होमवर्क दिया है, होमवर्क करना है सबको। ठीक है, न्यूमेरिकल्स करोगे तो ज्यादा समझ में आ जाएगा फिर, और डाउट होगा तो उसे पूछ सकते हो। क्वेश्चन तो तुम लोगों को मैंने बताया 7, 8 एंड 21, इतना तुम लोगों को होमवर्क दिया है मैंने, तो इतना करो एटलीस्ट। राइट? ओके, चलो देन, बाय एवरीवन।